हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो आप लोग का एग्जाम हुआ है दोस्तों 1 फरवरी 2021 को फिजिक्स भौतिक विज्ञान का देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021। ये मेरे पास यहाँ पे प्रश्न कोड सेट आई है दोस्तों। जो भी आप लोग का ए से लेके जे तक में सेट कोड है वो आप लोग मिलाइएगा दोस्तों। सभी का प्रश्न एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में इधर इधर किया गया है। ठीक है, जो प्रश्न एक में होगा वो आप लोग को हो सकता है 4 में हो, 10 में हो, 20 में हो। सभी का प्रश्न एक ही है, सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग में मतलब बदलाव किया गया है। ठीक है, तो मिलाइएगा दोस्तों। 70 में आप लोग यहाँ पे 35 बनाना था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग 70 में आसानी से 35 लेकर आ गए होंगे। ठीक है, तो बन रही है दोस्तों, इसमें मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना सही करके आए हैं। ठीक है, इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का आंसर की और सभी सब्जेक्ट का आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा, दबा दीजिए। दबाने के साथ छोटा सा बेल आइकन होगा, ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सभी छात्र इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी छात्र मिला पाए अपना आंसर के। और सभी छात्र कमेंट जरूर करना कि मुझे इतना नंबर आ रहा है। ठीक है, काफ़ी बार मैंने आप लोग को इस तरह के प्रश्न बताए हैं दोस्तों। और वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में। सभी वहाँ पे आप लोग को आंसर की मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वहाँ पे आप लोग को सभी सेट का एक ही जगह आंसर की मिल जाएंगे, तो जाके आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का तैयारी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सेट कोड आई में कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। तो ये राशि रहता है दोस्तों आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपका विभवांतर रहता है, तो याद रखिएगा एक का ए मिलाइएगा। ठीक है, याद क्या रखिएगा। चलिए दूसरा है कि 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर 3 यहाँ पे mH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 का भी ए हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए 2 का ए यहाँ पे से उत्तर है। चलिए 3 नंबर है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है दोस्तों। तो टी यहाँ पे ए हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी के लिए 1/λ। तो यहाँ पे 3 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे मिलाते रहिए दोस्तों और कमेंट कीजिएगा। जो भी आप लोग यहाँ पे ये 3 नंबर में है तो हो सकता है आप लोग को 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर में हो तो आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, रोक के। यहाँ पे 4 नंबर है, मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया था दोस्तों, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। देखिए यहाँ पे पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आप लोग का यहाँ पे 1100 का अगर आप लोग निकालोगे दोस्तों तो ये आप लोग को बाइनरी से डेसिमल में तो ये आपका हो जाएगा 1100 का। अगर आप लोग निकालोगे डेसिमल में तो ये 12 आएगा। ठीक है, 12 मतलब इसका मतलब 10 यहाँ पे डेसिमल में बताया जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 5 देखते हैं कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मूल गेट देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया था भाई 3 होता है, एंड और नोट होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का ए और मिलाइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आसानी से आप लोग बना लिया होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आवेशित कण है। काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया है दोस्तों कि फोटोन पे कोई भी कण नहीं होता है। काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न को मैंने आप लोग को बताए हैं। तो यहाँ पे 6 का ए याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध का पीला रंग का ना, यहाँ पे येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस ये 4 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का डी और मिलाइएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों कि औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर मतलब येलो कलर के लिए तो ये आपका यहाँ पे होता है दोस्तों म्यू इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू वी अपॉन 2। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8, सॉरी माइनस नहीं प्लस होता है दोस्तों, ये 8 का ए याद रखिएगा। ये नहीं हो गया आपका ए होगा, तो 8 का यहाँ पे ए हो जाएगा म्यू आर प्लस म्यू वी अपॉन 2। ठीक है, पीला रंग के लिए अपवर्तनांक याद रखिएगा 8 का ए। चलिए 9 नंबर है तो कोई समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। तो ये होता है दोस्तों आपका यहाँ पे इनफाइनाइट। क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों कोणीय वर्ण विक्षेपण का। यहाँ पे देख सकते हैं एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, तो एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू जो होता है दोस्तों ये आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है। ठीक है, माइनस होता है यहाँ पे म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यहाँ पे 10 का ए। चलिए 11 देखते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये होता है दोस्तों आपका एफ नोट, यहाँ पे एफ ओ जो होता है ग्रेटर देन एफ ई होता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे तो सही उत्तर 11 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 देखते हैं दोस्तों कि हवा में जो सिग्मा आर का मान होता है दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये आपका होता है, क्या होता है दोस्तों, हवा में मान जो होता है ना वो आपका 1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 12 का ए मिलाइएगा। चलिए 13 देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले जो बल का मान होता है वो आप लोग को बताना है। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज।
तो ये होता है दोस्तों आपका क्यू ई। क्या होता है? क्यू ई होता है। चलिए 14 देखते हैं दोस्तों कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। देखिए यहाँ पे वायर लगा दिया गया है दोस्तों, ठीक है, और दो कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये पैरेलल में हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? सी हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, 2C। चलिए यहाँ पे 15 देखते हैं कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। देखिए हीट बराबर होता है आई स्क्वायर, होता है ना, आई स्क्वायर आर टी वाला फार्मूला, तो ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला है, आई स्क्वायर आर टी। 15 का सी। चलिए 16 देखते हैं कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 टेस्ला बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुने मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू और आईआर मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर नोट, ठीक है, आईआरएमएस और आई नोट के बीच जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, ये सी होता है दोस्तों आपका ऑप्शन में। आईआरएमएस बराबर 0.70707 आई नोट। तो यहाँ पे 17 का सी। चलिए 18 देखते हैं कि कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा एल में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरकत्व द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है दोस्तों। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एसी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे बताया जा रहा है ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। तो ये होता है दोस्तों आपका कौन सा? तो ये आपको याद रखिएगा दोस्तों, ओमेगा एल होता है। तो 18 का बी। चलिए 19 देखते हैं कि पावर फैक्टर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर के लिए इनमें किसमें से कौन सा संबंध सही है दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है यहाँ पे? ट्रू एवरेज पावर बटा एफिशिएंट यहाँ पे एवरेज पावर। तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति। 19 का सी। चलिए 20 देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान। देखिए अभी पूछा था कि येलो रंग के, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के। तो कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के जो मान होता है दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 21 देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेग से गतिशील आवेश से, क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला जो बल का व्यंजक है वो आप लोग को बताना है। तो वो आपका होता है एफ वेक्टर यहाँ पे एम बराबर क्यू बी वेक्टर क्रॉस यहाँ पे भी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 21 का बी है दोस्तों आपका। एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एंड ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही। चलिए 22 देखते हैं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता यहाँ पे सूत्र है दोस्तों ये, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रतिरोधकता का पूछा जा रहा है ना, तो रो बाहर निकलेगा, आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 23 देखते हैं दोस्तों कि विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो ये होता है दोस्तों आपका कौन सा? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका डी, ठीक है। चलिए 24 देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक बहुत इजी वोल्ट मीटर होता है ना, तो यहाँ पे 24 का सही उत्तर सी। चलिए यहाँ पे 25 देखते हैं कि Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में से कौन एन का संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन Q बराबर एन ई। तो ये आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा 4.2 दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का सी मिलाइएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों आप लोग कितना सही कर रहे हैं, ठीक है। और किसी को प्रश्न पर अगर डाउट लगे तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ पे विद्युत परिपथ काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया था और बताया था कि ये पूछेगा ही पूछेगा, तो पूछ दिया कि नहीं पूछा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, मैंने आप लोग को कई बार बताया था कि P बराबर होता है वी आई और V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई का मान या फिर V का मान, सॉरी आर का मान या फिर आपको V का मान यहाँ पे रख देना है, तब आप लोगों का यहाँ पे P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया है कि V स्क्वायर अपॉन आर, इसका मतलब आई का मान यहाँ पे रखा है तो आई का मान यहाँ पे हम निकालेंगे V अपॉन आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। आसानी से आप लोग टिक मार दिए होंगे यार। ये क्वेश्चन को तो मैंने आप लोग को काफ़ी बार बताया था कि पूछेगा ही पूछेगा, पूछ दिया कि नहीं। काफ़ी बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों जो मैं आप लोग यहाँ पे बताया था। चलिए धारितीय प्रतिघात होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है दोस्तों वो आपका होता है यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का डी। चलिए 29 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक्स जो है ए जेड का अल्फा क्षय निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है?
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अल्फा डीके ऑफ एक्स ए जेड। तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे ए ऑप्शन मिलाइएगा दोस्तों, जो भी आप लोग का यहाँ पे प्रश्न कोड है। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी मौलिक कण है दोस्तों, फंडामेंटल पार्टिकल, लेकिन अल्फा कण नहीं है। कौन है दोस्तों, अल्फा कण नहीं है, तो 30 का सी हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों कि टीवी प्रसारण। देखिए काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया था और पूछ ही दिया कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है वो 30 से लेकर 300 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 31 का सी। पिछला बार भी पूछा था दोस्तों, ये क्षमता को मापने के लिए क्या है दोस्तों, मीजर एटेन्यूएशन। क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है, डेसिबल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो ये सही है, पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डेसिबल। ठीक है, डेसिबल बाय यहाँ पे लेंथ, या ठीक है डेसिबल या लेंथ क्षमता को मापने के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा डेसिबल। चलिए एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पी टाइप कंडक्टर इज। काफ़ी बार बताया है कि पी टाइप कंडक्टर कौन सा होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित होता है सभी जितने भी पी टाइप का अर्धचालक है। चलिए यहाँ पे जानते हैं दोस्तों 34 नंबर की हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है, द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये होता है दोस्तों आपका कौन सा, h/2 पाई। 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35 देखते हैं कि दाता अपदरे, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, अपना लोग आंसर मिलाइए। ठीक है, कभी और डिटेल में इसको हम बताएंगे। चलिए दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, तो ये होता है आपका 5। चलिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक का राशि मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दूरी, डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष। चलिए यहाँ पे 36 मैंने आप लोग को बता दिया। 37 देखते हैं कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, काफ़ी बार बताया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है माइक्रोस्कोप से, तो वो होता है दोस्तों आपका काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 37 का ए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष। देखिए क्या बताया यार, इतना इजी क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस मतलब ऊ मतलब दूर यहाँ पे हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 38 का बी। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया था, अगर यहाँ पे निकट रहता दोस्तों तो यहाँ पे अवतल लेंस हो जाता, तो यहाँ पे दूर ऊ से उत्तल, और दूर में ऊ आ रहा है ना, तो दूर दृष्टा। चलिए यहाँ पे 39 देखते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो करेक्ट रिलेशन है दोस्तों यहाँ पे, वो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 40 है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, तो कांच में जहाँ पे म्यू का मान भी दिया है अपवर्तनांक का 3/2 में इसका मान होगा, तो ये आपका 2c/3 हो जाएगा। 40 का बी। चलिए 41 देखते हैं कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक, काफ़ी बार बताया है भाई, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका होता है f0 + fe, तो याद रखिएगा यहाँ पे 41 का डी। चलिए 42 देखते हैं कि एक स्वस्थ, देखिए पूछा ना दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से, मॉडल सेट से भी काफ़ी बार मैंने आप लोग को बताया था कि क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी, और न्यूनतम दृष्टि दूरी अगर पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे 25 लगा दिए होंगे, 2, लेकिन 2 होगा दोस्तों 42 का बी। चलिए 43 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा। चलिए 44 देखते हैं कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, द रेस्ट ऑफ मास फोटोन होता है 0 होता है, ए होता है। चलिए बोर का आवर्ती शर्त होता है, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो होता है दोस्तों ये आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 - E2 = HV, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का बी आपका राइट आंसर है। चलिए 46 देखते हैं दोस्तों कि सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाला ऊर्जा, मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है वो नाभिक के संलयन पर आधारित है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, न कि न्यूक्लियर फिजन, तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का आपका डी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो चांदी, तांबा, सोना, जस्ता, कौन सा होता है दोस्तों, चांदी होता है ना, सिल्वर, जो मोस्ट कंडक्टर यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। देखिए बताया था ना कि एंड गेट, नोट गेट इस सब का याद कर लीजिएगा, बुलियन व्यंजक। तो यहाँ पे नोट गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पे A + B = Y, लेकिन रेकरिंग होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर डी।
चलिए यहाँ पे द्विधारी 1001 का निकालना है दाशमिक। काफ़ी बार मैंने बताया था कि 1001 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 लिखो भाई। उसके बाद यहाँ पे 8 गुने 1 प्लस 2 के पावर 0, 0 ही होगा, फिर 0 ही होगा, फिर यहाँ पे 1, तो ये आपका 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 49 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 50 देखते हैं दोस्तों कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता जो होता है दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान पॉइंट चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। डिस्टेंस r दिया है, पॉइंट चार्ज Q दिया है, तो ये 1 क्या होता है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। तो से उत्तर यहाँ पे 51 का ए हो जाएगा। चलिए 52 देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, तो 52 का बी। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, तो ये होता है दोस्तों आपका 80, तो यहाँ पे 53 का ए। चलिए आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है, जहाँ पे त्रिज्या का मान आर दिया है और विद्युत धारिता पूछा जा रहा है किसका, तो पृथ्वी का, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है, बहुत इजी क्वेश्चन भाई। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, तो से उत्तर यहाँ पे आपका 55 का ए। चलिए मिलाइए दोस्तों, आसानी से आप लोग मिला लिए होंगे। 70 में तो 35 आसानी से। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, काफ़ी बार बताया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये वोल्ट होता है। चलिए वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है किसको दोस्तों, ये आपको मापता है विभवांतर को ना, तो यहाँ पे से उत्तर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए दोस्तों, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो 58 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो ई वेक्टर बराबर कौन सा होता है दोस्तों, ई वेक्टर बराबर आपका होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू, तो सही उत्तर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो विद्युत विभव जो बराबर होता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका W/Q, तो यहाँ पे 60 का बी। चलिए 61 देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। मिलाते रहिए दोस्तों, जो भी आप लोग का सेट है कमेंट जरूर कीजिएगा सभी छात्र। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब मीटर होता है, तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 61 का आपका ए हो जाएगा कूलम्ब मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो बराबर होता है दोस्तों वो आपका 1 मतलब यहाँ पे कूलम्ब पर यहाँ पे वोल्ट, तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1C/1 यहाँ पे C पर भी, ठीक है, C भी इन्वर्स, तो यहाँ पे से उत्तर यहाँ पे 62 का बी हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों ये होता है आपका 1/CV², हाफ CV², फार्मूला है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, काफ़ी बार मैंने बताया भाई ये क्वेश्चन कि यह जो है ना AC वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता, अल्टरनेटिंग करंट को, जो भी आप लोग अपना लोग में ट्रांसफार्मर से जो भी आता है दोस्तों वो अल्टरनेटिंग करंट में होता है घर में बिजली, ठीक है, वो वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाते रहता है ट्रांसफार्मर का, भाई यही काम है। चलिए 65 देखते हैं कि चुंबकीय ध्रुव पार्वल का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो होता है दोस्तों आपका मात्रक, एसआई मात्रक, वो होता है आपका एम्पियर मीटर। चलिए 65 का सी। 66 है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री। काफ़ी बार बताया है कि चुंबकीय ध्रुव पर विषुवत रेखा पर कितना होता है 0, अगर विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो बढ़ देगा, अगर हम चुंबकीय ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर रहेंगे तो घटेगा, लेकिन चुंबकीय ध्रुव पर या चाहे साउथ हो या चाहे नॉर्थ हो, दोनों पोल पे 90 डिग्री होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। तो निर्वात की यहाँ पे चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होगा दोस्तों वो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक सब्सटिट्यूटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 0, तो से उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 का डी।
68 देखते हैं कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। तो ये आपका म्यू बराबर हो जाएगा 200 B/H, ये फार्मूला बेस्ड है, तो सही उत्तर यहाँ पे 68 का बी। चलिए 69 देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि चुंबकीय यामोत्तर एवं पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण यहाँ पे दिया गया है। बी वेक्टर का क्षैतिज घटक BH और बी वेक्टर का क्या 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 दिया गया है। इसका जो होता है दोस्तों ये BH/B कॉस, ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी छात्र लगाए हैं सही है। चलिए 69 का ए। चलिए 70 देखते हैं दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, काफ़ी बार बताया भाई। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये E×B के समानांतर होता है ना, तो याद रखिएगा E×B के समानांतर मिलाइएगा। दोस्तों यहाँ पे 70 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया, और ये सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये ब्रूस्टर का नियम, बीटा किरणें के दो उपयोग भाई, अन्य प्रकार के बायो सब क्वेश्चन भाई मैंने आप लोग को देखिए देने वाला था, लेकिन नहीं दे पाए थे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न चलिए आगे के वीडियो के लिए देंगे दोस्तों, ठीक है। नहीं बन पाया था क्वेश्चन, ठीक है, पहले जो दिए थे उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, जो छात्र देखे होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं वो मिला लिए होंगे, और 35 तो आप आसानी से लेकर आगे होंगे दोस्तों। इतना मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तैयारी कराया है दोस्तों, ठीक है। काफ़ी सारे चैप्टर वाइज क्या क्या मैंने आप लोगों को बताए थे, उसके बाद मॉडल सेट, इसी तरह के केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में भी धमाकेदार मचाना दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। क्या खुश हुआ आप लोग, जरूर लाइक करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर कर देना सभी दोस्तों के पास। अगर मैथमेटिक्स का चाहिए दोस्तों वीडियो तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है।